Can you imagine a world where tiger, elephant, orchid, and so many other species slowly disappear? Scary, right? To stop this from happening, we use two powerful strategies. One is in situ conservation and another one is ex situ conservation. Okay, in situ and ex situ conservation. Now, before that, we will understand what is biodiversity. It refers to total variety of life that exists at all levels of biology. Means here we not only talk about the organisms, we will talk about the genes, species to entire ecosystem. The term biodiversity is proposed by Edward Wilson, and bio means life and diversity means variety. अब ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके हैं. अभी तक 1.7 मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ इज डिस्कवर्ड, बट इट्स नॉट द फाइनल नंबर. अभी भी बहुत सारे इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डीप सी स्पीसीज आर स्टिल अनडिस्कवर्ड. तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन. Here we mainly focus on the protecting the organism in its natural habitat. मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में आपको मिल रहा है, जिस फॉरेस्ट में है, आप वहाँ से उसको मूव नहीं करोगे, हम वहीं पे उसके को कंजर्व करेंगे. और यहाँ पे इंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड. यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटायर इकोसिस्टम इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल. इसका मतलब ये हो रहा है, सपोज आपको एक टाइगर को सेव करना है, फॉर दैट यू हैव टू सेव द फॉरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑल लेवल पे इसका हम बायोडाइवर्सिटी के ऑल लेवल पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं. द स्पीसीज कंटिन्यू टू इवॉल्व इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल इन्वायरमेंट. तो नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे वो रहता है वहीं पे वो रहेगा. नेचुरल इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया जा रहा है. तो इन सिटू कंजर्वेशन मीन्स ऑन द साइट, कोई भी चेंजेस नहीं किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में. तो इन सिटू कंजर्वेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्केयर्ड ग्रुप्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ex situ conservation. तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म बाय रीलोकेटिंग इट इनटू एन आइडियल प्रोटेक्टेड हैबिटेट. तो यहाँ पे हम हैबिटेट को चेंज कर रहे हैं. ठीक है, कन्वर्स कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे स्पीसीज को हम नहीं करेंगे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है. ठीक है, जिनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है, हम उसे कंजर्वेशन करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या, हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन एंड नीड्स अर्जेंट प्रोटेक्शन. ठीक है, अलाउ द कंट्रोल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग, सर्वाइवल एंड रिसर्च. तो यहाँ पे आपको हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्पेशल केयर देंगे. ठीक है, थ्रेटेंड एनिमल्स को, प्लांट्स को, हम उसको क्या करेंगे, टेकन आउट ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन यूनिक एंड आइडियल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटानिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज के प्रिजर्व किया जा रहा है इन ए वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर अ लॉन्ग period, and this type of preservation of gametes is called cryopreservation. Let's do few questions. The first question is, which one of the following is an example of ex situ conservation? इसमें से कौन सा ex situ conservation है? ऑप्शन ए जूस एंड बोटेनिकल गार्डन, प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो आपको पता है ex situ conservation कौन सा है, जूस एंड बोटेनिकल गार्डन. Now the next question is, which one of the following is not included under the इन सिटू कंजर्वेशन? इसमें से कौन सा ऑप्शन इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है, मतलब आपको बताना है कि एक सिटू कौन सा है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन है. बायोस्फीयर रिजर्व इन सिटू, नेशनल पार्क इन सिटू मीन्स बोटानिकल गार्डन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ which one of the following is not a method of
एक्स सीटू कंजर्वेशन, इसमें से कौन सा एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं है, मीन्स इन सीटू आपको बताना है, ठीक है। माइक्रो प्रोपागेशन एक्स सीटू कंजर्वेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन विट्रो एक्स सीटू कंजर्वेशन है, मीन्स नेशनल पार्क इज अ करेक्ट ऑप्शन। In this question, all of the following are included in ex situ conservation except, तो यहाँ पे आपको बताना है इन situ conservation कौन सा है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, स्केयर्ड ग्रुप्स, बोटानिकल गार्डन, सीड बैंक, तो यहाँ पे कौन सा होगा, स्केयर्ड ग्रुप्स। सीड बैंक, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सारा ex situ conservation में आता है। Now, cryopreservation of the gametes of threatened species in viable and fertile condition can be referred as, एक कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे आप गैमेट्स को एक इन्वायरमेंट में प्रिजर्व करके रख रहे हैं, अलाइव कंडीशन में, वायबल कंडीशन एंड फर्टाइल कंडीशन। तो यहाँ पे एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, मीन्स ये आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन है। तो आप लेट्स सी द ऑप्शंस, इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बोटनिक बायोडाइवर्सिटी, नहीं, एडवांस एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यहाँ पे इन सीटू है, इन सीटू, तो ऐसे ही ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाता है। ओके, थैंक यू।